अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओरियो केक जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 छोटा पैकेट ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल किया है। उसे मिक्सी जार में ले लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 150 ml दूध को ठंडा करके ही ऐड करना होगा और उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में आप ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून, छोटा टीस्पून बेकिंग सोडा डालना होगा और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने अच्छे से मिला लिया है और इस तरीके का मेरा टेक्सचर रहेगा। अब हम इसे स्टीम करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो कंटेनर लेना होगा केक का और उसमें आपको बटर पेपर डाल देना होगा और उसके ऊपर आपको घी या बटर से गार्निश कर सकते हैं और उसके बाद जो बैटर आपने तैयार किया था वो इसमें डाल देना होगा और ऊपर से आप इसे कवर कर सकते हैं कोई भी ढक्कन की मदद से या फिर इस तरीके से फॉइल पेपर की हेल्प से आप इसे चारों बाजू से कवर कर सकते हैं। अब हम इसे स्टीम करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो स्टीम करने के लिए आपको कोई भी एक बड़ा बाउल लेना होगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना होगा और नीचे थोड़ा भी स्टैंड, छोटा प्लेट ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर आप ये बैटर रख के ऊपर से भी आपको एक कवर लगाना होगा और 20 मिनट्स आपको इसे स्टीम करने के लिए रखना होगा फुल फ्लेम पे। तो 20 मिनट्स के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। टूथपिक की हेल्प से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, हल्का भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। पूरा सूखा जब निकलेगा तो आप समझ लीजिए कि आपका केक रेडी है। तो आप देख रहे हैं मेरा केक बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप इसे किसी भी बर्तन में पलट सकते हैं। पलटने के बाद जो बटर पेपर है वो ईजिली निकल जाता है। तो आप देख रहे हैं मेरा बटर पेपर ईजिली निकल गया है। अब आप इसे सीधा कर सकते हैं। बच्चे तो ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये जो केक बना है वही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ से गार्निश करना है, चॉकलेट से, तो आप इसे गार्निश कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा यम लगता है। तो यहाँ मैंने चॉकलेट डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल किया है। उसे मेल्ट करने के बाद हमने उसके ऊपर से गार्निश कर लिया है। आप चाहो तो नटेले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हर्शी सिरप भी ऊपर से डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा यम लगता है। प्लस ये बहुत ही इंस्टेंट तैयार होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये बहुत सॉफ्ट और जूसी तैयार होता है। तो आप ज़रूर इस तरीके की रेसिपी ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।